दोस्तों, राजनीति के अंदर सब कुछ संभव है। ऐसा सिर्फ कहने को नहीं, सुनने को नहीं, बल्कि देखने को भी मिलता है। और आज एक खबर निकल करके आ रही है कि किस तरीके से जो है एक बड़ी शख्सियत को मारने की पूरी भरसक प्रयास किया गया था। न सिर्फ प्रयास किया गया था, बल्कि जेल के अंदर स्लो पॉइजन दिया भी जा रहा था। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कोई आम व्यक्ति नहीं कह रहा, बल्कि पूर्व सांसद रह चुके, जी हां, पूर्व सांसद रह चुके, उन्होंने यह खुलासा किया है। और किसको लेकर खुलासा किया है, मैं सब कुछ आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आप सभी आजम खान को जानते होंगे। आजम खान जो एक समय पे मंत्री भी रहे, किस तरीके से उन्होंने न सिर्फ अपने समाज के लिए बल्कि हर तबके के लिए, हर वर्ग के लिए उन्होंने जो काम किया, हर कोई आज उनकी तारीफ करता है। कई सारे तस्वीरें ऐसी भी वायरल होती हैं आजम खान की, जब वो बैठते थे कहीं पर भी, चाहे गंगा की सफाई के लिए बैठते थे, चाहे कहीं इस तरीके पे पवित्र जगहों पर जब बैठते थे, तो वहां पर वो चप्पल निकाल करके बैठते थे। तमाम साधु संत, हर तबके के लोग वहां मौजूद रहते थे। इस तरीके की प्यारी तस्वीरें भी हम सभी के सामने आती थी। और आज ये खबरें निकल करके आ रही हैं कि जेल के अंदर आजम खान को स्लो पॉइजन जो है दिया जा रहा था। और आज देखिए खबरों में किस तरीके से छापा जा रहा है। पहले आप हेडलाइन देखिए, यह हेडलाइन दैनिक भास्कर की है। पूर्व सांसद का दावा, आजम को जेल में जहर दिया गया। मुख्तार अंसारी की तरह मारने की साजिश थी, भाजपा के टारगेट पर पूरा परिवार। यह हेडलाइन दैनिक भास्कर की तरफ से बनाया गया है। न सिर्फ दैनिक भास्कर, दोस्तों आपको यह मानना पड़ेगा कि देश की मानी जानी सभी प्रतिष्ठित चैनलों ने इस खबर को लेकर के हेडलाइन बनाया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आजम खान लगभग 23 महीने जेल में बंद रहे। और जेल के अंदर जानते हैं उनके साथ क्या कुछ हुआ, जो आरोप लगाए गए हैं, जो खुलासा निकल करके आया है। मैं आगे आपको सब कुछ बताने जा रहा हूं। खैर, जरा समझिए कि जेल में 23 महीने रहे, और जैसे ही मुख्तार अंसारी की मौत होती है, उसके बाद आजम खान को यह हिंट पता चलता है कि उनके साथ भी ऐसा हुआ किया जा रहा है। न सिर्फ उनके साथ, बल्कि उनके बेटे के साथ किया जा रहा है। जब इस बात की भनक जब उनको पता लगने लगा, तब उन्होंने जेल के खाने को बंद कर दिया। और न सिर्फ जेल के खाने को बंद किया, बल्कि वो खाना अपने हाथों से बनाते हुए नजर आए और हाथों से बनाकर वो खाने लगे। और जब 23 महीने बाद वो जेल से बाहर निकलते हैं, तब वो सीधे जाकर के अस्पताल के अंदर भर्ती हो जाते हैं। और इस वक्त वो अस्पताल में भर्ती हैं, दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती हैं। और उनसे मुलाकात करने के लिए कोई अहरा गहरा व्यक्ति नहीं जाता है। उनसे मुलाकात करने के लिए पूर्व सांसद जाते हैं। सांसद के तौर पर, पूर्व सांसद के तौर पर शाहिद सिद्दीकी जाते हैं, जो कि राजनीतिक में पकड़ तो रखते ही रखते हैं, बल्कि पत्रकारों के तौर पर भी पकड़ रखते हैं। पत्रकार भी हैं, राजनीतिक तौर पर जो है कई सारा लंबा अरसा जो है उनका राजनीतिक से जुड़ा हुआ है। सांसद रह चुके हैं, हर पार्टी से लगभग उनका नाता रहा है। और सोचिए, ऐसा व्यक्ति जब आजम खान से मिलने जाता है, तब एक नहीं, दो नहीं, तीन वो पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और किस तरीके से खुलासा करते हैं, आज मैं एक एक उनका पोस्ट आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं। जरा इस पोस्ट को करीबी से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और समझिए कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, मुख्तार अंसारी के साथ क्या हुआ नहीं हुआ ये नहीं पता मुझे, लेकिन जो परिवार वालों ने आरोप लगाया वो आपको पहले सुनना चाहिए, फिर मैं आजम खान के मसले पर जाता हूं। ये देखिए, ये मुख्तार अंसारी के भाई हैं अफजाल अंसारी, वो क्या पहले आरोप लगा रहे थे। हमारे पास सबूत है, डॉक्यूमेंट है, जिनमें पता चलता है कि मुख्तार को जहर देकर मारा गया। वक्त आने पर हम भी उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के भाई, ये आरोप लगाया गया। और आज यही इसी तरीके का आरोप खुलासे सिद्दीकी के तरफ से जो है किए जा रहे हैं। और सिद्दीकी साहब वो हैं, जब आजम खान अस्पताल के अंदर भर्ती हैं और उनसे मुलाकात करके आते हैं, और मुलाकात करने के बाद एक नहीं, दो नहीं, तीन पोस्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले आप पोस्ट पे चलते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं।
आजम खान ने भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने और समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आजम ने नजर में नजर डालकर हमेशा जालिम को ललकार दिया। जेल की मुश्किलें इस बहादुर को हतोत्साहित करने में नाकामी रही। जेल में जहर दे दो, इन्होंने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह के करम से यह सारी साजिशें नाकाम रही। आजम खान नए दृढ़ संकल्प और हौसले के साथ सभी विविधाओं का सामना करने के लिए तैयार हैं। हम सब उनके साथ हैं। जी हाँ, ये सिद्दीकी साहब कह रहे हैं, शाहिद सिद्दीकी साहब कह रहे हैं। मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में कहा कि कोई जो है सड़क छाप नेता नहीं है, बहुत माने जाने नेता हैं, बहुत माने जाने पत्रकार हैं, राजनीतिक बहुत करीबी से समझते हैं। दूसरा देखिए क्या कह रहे हैं कि आज आजम खान साहब से मुलाकात करके अपनी किताब पेश की। आजम भाई 4 साल कैदे तन्हाई में रहे और जेल की तकलीफें बर्दाश्त करने के बाद अपनी सेहत बरकरार बनाकर एक लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। योगी की जेल आजम भाई की हिम्मत और हौसले को कम न करने में नाकाम रही। आज आजम खान के विरोधी भी उनकी हिम्मत को सलाम करने पर मजबूर हैं। इस तरीके का उन्होंने जो है पोस्ट किया। और एक पोस्ट उन्होंने जो इंग्लिश में किया मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा, आजम खान टोल्ड मी आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द सीतापुर जेल दैट ही and his son Abdullah were alleged poison in the jail. Slow poison was mixed in his food. As soon as they realized that he is stopping eating the food which was sent to him by the authorities and started preparing his one food. जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जैसे ही उनको ये पता चला, भनक लगा कि उनके खाने में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, तब उन्होंने खाने को बंद कर दिया, रोक दिया और अपने हाथों से बना करके वो खाने लगे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई मीडिया वाला नहीं कह रहा, बल्कि इस बात की पुष्टि आजम खान से मिलने के बाद शाहिद सिद्दीकी साहब ने यह आरोप लगा दिया है। दोस्तों देखिए, ये हालत हो गई है राजनीति के अंदर कि अब कुछ कहा नहीं जा सकता। आज आलम ऐसे हो चुके हैं कि किस तरीके से बड़े नेता को दबाने की कोशिश की जाएगी ये बताने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, ये आरोप किस तरीके से देखा जा रहा है, हालांकि अभी तक परिवार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है इसको लेकर के, न ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, न ही कोई सोशल मीडिया पर परिवार की तरफ से ये कहा जा रहा है। लेकिन सिद्दीकी साहब जो आरोप लगा रहे हैं इसमें कितनी गंभीरता है, मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन को भी जो है इस पर सामने आ करके जो है सच्चाई उजागर करनी चाहिए कि दरअसल इसमें सच्चाई कितनी है। सिद्दीकी साहब ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं और क्या सच में उनको स्लो पॉइजन देकर मारने की कोशिश की जा रही थी। दोस्तों, कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सिद्दीकी साहब अपने आप में माने जाने चेहरे हैं, माने जाने पत्रकार हैं, पूर्व सांसद रह चुके हैं, तमाम पार्टियों से उनका नाता रहा है और वो इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं और एक नहीं, दो नहीं, 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर रहे हैं, जो पोस्ट मैंने आपको पढ़ करके बता दिया। दोस्तों, एक तरफ ये तस्वीर है और दूसरी तरफ किस तरीके से आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव के नाम पर आप सभी को गुमराह किया जा रहा है। समझिए कि जब आजम खान जैसे लोग जब इस डर में हैं, इस भय में हैं, जबकि वो अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम है, तो सोचिए कि एक आम इंसान अपनी लड़ाई किस कदर लड़ सकता है। आई लव मोहम्मद, आई लव महाकाल, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं किसी का विरोधी हूं, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि सोचिए कि जो बड़ी बड़ी हस्तियां किस तरीके से दबा दी जाती हैं, तो सोचिए कि आम इंसान के साथ क्या कुछ हो सकता है। नेता आते हैं, आपको भड़काएंगे, रीलबाजी करके चले जाएंगे, लेकिन नुकसान किसका होगा यह आपको सोचना है। कल की खबर ने एक बार फिर से लोगों को झकझोर कर रख दिया और यह खबर कहीं और से नहीं, यह खबर बनारस की धरती से आती है, वही धरती जहां से प्रधानमंत्री मोदी जी सांसद ही बनते हैं, चुनाव जीतते हैं। और इस वीडियो में देखिए कि एक शख्स हाथ जोड़ते हुए पुलिस प्रशासन से कह रहे हैं कि साहब मुझे एक दिन का सिर्फ मुझे मोहलत दे दीजिए, लेकिन वहां पर मोहलत नहीं दिया जाता है, उनके मकान को तोड़ दिया जाता है। और जिनका मकान तोड़ा जाता है वो कोई अहरे गहरे इंसान नहीं होते हैं। आप उनके बारे में जरा इतिहास पढ़िए
कि जिस शख्स का मकान टूटा, बुलडोजर चला, जो शख्स पुलिस के सामने गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा है, सोचिए उसका फैमिली बैकग्राउंड कितना मजबूत रहा है, ऐसे शख्स के साथ ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों ये हालात आज के दिन में बन चुके हैं और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से लोगों के अंदर आज कुछ नेता आते हैं, भड़काने की कोशिश करते हैं, राजनीति रोटियां सेकते हैं और नुकसान आम व्यक्ति का करके चले जाते हैं। ये जो आलम मोहम्मद, आलम महाकाल जैसे जो शब्द हैं, जो वर्ड हैं, ये दिल में होने चाहिए, न कि किसी के बताने से, किसी के भड़काने से। ये सब नहीं करना चाहिए, इससे अंत में आपका ही नुकसान होगा। तो दोस्तों ये खबर थी जिस तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश करी। और दोस्तों ये सवाल है कि आजम खान को लेकर के क्या लगता है कि क्या सच में ऐसा हो रहा था, और अगर सच में ऐसा हो रहा था और इस तरीके से आरोप लग रहे हैं तो पुलिस प्रशासन को, यूपी पुलिस को, वहाँ के जो प्रशासन है, सबको जो है इस पे जो है जांच करनी चाहिए, इस पे जो है स्पष्टीकरण देना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, इस आरोपों को लेकर के जो है सच्चाई आनी चाहिए। कई सारे सवाल इस पर उठ खड़े हो रहे हैं। अगर इस तरीके से है तो ये बहुत वाकई में गंभीर मसला है, और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर जो है इस पर सच्चाई जनता के सामने जानी चाहिए। दोस्तों आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है इस खबर को लेकर के, आप अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए D-Store न्यूज़। धन्यवाद।